हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जितने भी भाई लोग अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखे हैं या सीख रहे हैं, क्लासेस अभी लगा रहे हैं, उनके लिए ना एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट वाली प्रो टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब आप जैसे गाड़ी अपनी चला रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसे ही सीखते रहो जैसे आपके जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी आप एक बार अगर सीखोगे ना या इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। अब वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप गाड़ी में बैठते हो, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ना ये एकदम थॉट आया होगा कि बैठते कि बस यार मैं एकदम ना 2-3 दिन गाड़ी चलानी सीखनी है, फिर तो मैं परफेक्ट एकदम जो है ना गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। वो कैसे आप सोचते हो, अगर कोई बगल में से गाड़ी लेके गया होगा लहराता हुआ एकदम बिल्कुल ड्रिफ्ट मारता हुआ, तो मन में ना एकदम थॉट आया होगा बस इसके लिए चलानी सीख लूंगा, 2-3 दिन की बात है। भाई ये ऐसा नहीं है, 2-3 दिन का खेल नहीं होता। ड्राइविंग एक एक्सपीरियंस है, जितनी आप चलाओगे ना, जितना आप सड़क पे लेके उतरोगे, ये उतना आपको एक्सपीरियंस दोगी। और हर रोड, हर नया दिन आपको एक नया तजुर्बा होगा जब भी आप ड्राइविंग करोगे, ठीक है। उस टाइम पे जब आप गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस टाइम पे आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को अपने जो बेसिक्स है ना वो मेरे को क्लियर करने हैं। गाड़ी चलती कैसी है, सारे के सारे जो फंडामेंटल बेसिक जितने भी फंक्शन फीचर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्लच का कंट्रोल कैसे होगा, ब्रेक का कंट्रोल कैसे होगा, एक्सीलेटर का कंट्रोल कैसे होगा, और इन चीज़ों का आपको कब इस्तेमाल करना है। और मेन बात, आपका जो स्टीयरिंग व्हील है भाई, स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल करना एक आर्ट है, सीरियसली एक आर्ट है। अगर आपने स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करना सीख लिया तो भाई आप, मेरा यकीन मानो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं भाई इस प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। आप खुद एक बार ना सोच के देखना कि जब आप गाड़ी में बैठे होंगे ना, तो आप जैसी गियर बदलते होंगे आपकी गाड़ी ना लहराती होगी, या तो लेफ्ट की तरफ भागती होगी या राइट की तरफ भागती होगी। तो उसी चीज के ऊपर आज मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हो ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक का उपयोग आपको पता होना चाहिए, हमेशा करना है आपको जब भी गाड़ी आपकी खड़ी है, ठीक है। दूसरा, आपका जो रियर व्यू मिरर है ना, इनको आप प्रॉपर्ली सेट करो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ORVM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को ऐसा नहीं कि सेट करके छोड़ दो, इनका आपको अपनी आदत में डालना है, इनका यूज़ कैसे करना है इनको देखो, तभी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में करोगे इन सब चीज़ों के, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, देखो, जैसे आप गाड़ी में बैठे, आपको करना क्या है, हैंड ब्रेक अपना रिलीज करो, ठीक है। ब्रेक पे आपको पैर रखना है। अब जैसे ही आप क्लच दबाओगे, पहला गियर लगाओगे, दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग व्हील पे होने चाहिए, ठीक है। अब ये पैर आप पीछे रखो, क्योंकि आपको जो है ना एक्सीलेटर का कोई यूज नहीं करना है। अभी क्लच आपका दबा हुआ है, अब जो गाड़ी को पावर मिलेगी ना वो क्लच पे ही मिलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, ये देखो छोड़ रहा हूँ, और गाड़ी जो है मेरी चलनी शुरू हो गई, ठीक है। एक सही सा मोमेंटम इसको आराम से मिल जाता है, 10 की स्पीड आराम से पहुंच जाती है इसकी गाड़ी की, खाली सिर्फ फर्स्ट गियर की एक्सीलेटर पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई, जब आप इस गाड़ी को चला रहे हो ना फर्स्ट गियर में, एक्सीलेटर वगैरह भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, ब्रेक पे पैर रखो हल्का सा। अब आपको मेन क्या करना है, अपने स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कैसे करना है, बस वही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ये फर्स्ट गियर में चल रही है, फिर मेरे को करना क्या है, आप हल्की सी स्पीड दो, एक सही सी स्पीड जैसी आपकी जो है पहुंच जाएगी, स्पीड देते ही आपको तुरंत जो है सेकंड गियर डालो। अब सेकंड गियर डालते ही अब आप देखो पीछे जो क्लच पे से पैर डालो, क्लच पे पैर नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सिर्फ आपको अपना स्टीयरिंग व्हील है, इसको स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी जो गाड़ी है, कई लोगों को मैं देखा कि लेफ्ट की तरफ गाड़ी ज्यादा भागती है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर वो राइट करते हैं, फिर वो लेफ्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी को ना समझो, आपकी गाड़ी की चाल चलन कैसा है, ठीक है, उसका मोमेंटम कितनी स्पीड पे, वो कैसी स्पीड पे चल रही है, ठीक है। आपको बस बिल्कुल फोकस करके ये रखना है, लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी रखो और बिल्कुल सेंटर में ध्यान रखो, अपना स्टीयरिंग व्हील पे ध्यान रखो, ठीक है। आपका जितना ज्यादा स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल होगा, आपकी गाड़ी फुल्ली उतनी ही कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये टर्न आया, हल्के हल्के दोनों हाथों से हल्के आप जो है टर्न करते रहो, ठीक है। ब्रेक पे हल्का सा पैर रखो, उसको दबाओ मत, ब्रेक पे पैर सिर्फ आप एज ए प्रिकॉशनरी रखो कि अगर मेरे को ब्रेक मारना पड़ा तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। अभी चल रही है, आप हल्की जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ जो है अपना गाड़ी को लगा के रखो, ताकि क्या है ना,
साइड में से जिनको निकलना है, ओवर स्पीडिंग लेन में से, या आप अगर चला रहे। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गाड़ी चलाना ऐसी जगह पे सीखो कि जहां थोड़ा बहुत मॉडरेट जो है ना ट्रैफिक रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्राउंड में सीख रहे हो या बिल्कुल खाली, क्योंकि जब आप खाली जगह से एकदम ट्रैफिक में उतरोगे ना, आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो रियर व्यू मिरर है ना, इनका प्रॉपर यूज करते रहो। अब आप देखो, शीशे में देखते रहो, आप सड़क देखते रहो, ठीक है, कि आपकी गाड़ी का जो बिल्कुल जो लेफ्ट जो आपका को पैसेंजर वाले जो टायर है ना, उसके जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और आपका जो सड़क से है कितना गैप है, कहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है। अब अगर आप देखोगे ना इसमें मिरर में, तो आपको पता लग जाएगा आराम से 1-1.5 फुट का पूरा गैप है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे जो है स्पीड, हल्की सी स्पीड आपको सिर्फ तभी देनी है जब या तो आपकी गाड़ी हल्की सी स्लोप पे हो या चढ़ाई पे हो, या आपको फटाफट थोड़ा सा ना ओवरटेक करना है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपने गाड़ी थोड़ी सी राइट में कर ली, अब राइट में आप देखो, अब यहाँ पे आप देखते रहो और सामने भी देखते रहो कि आपकी जो गाड़ी है ना, लेफ्ट में और राइट में कितना स्पेस आपने छोड़ा हुआ है। मान लो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में देखो राइट से ओवरटेक करते हैं, लेफ्ट से भी कर जाते हैं, तो आप अपनी गाड़ी या तो लेफ्ट कर लो या अपनी गाड़ी राइट कर लो, ताकि पीछे से कोई आ रहा हो तो उसको निकलने की जगह मिले और कंफ्यूज मत हो। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पीछे गाड़ी आ रही है, कोई भी आ रही है, आपको पहले इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी लेफ्ट करनी है या राइट करनी है, तो ये जो इंडिकेटर है भाई, इंडिकेटर पहले ही दे दो कि उसको समझ में आ जाएगी कि भाई जैसे ये क्या करना चाह रहा है। अब मैंने राइट में गाड़ी मोड़ी कि मेरे को अब यहाँ से चलना है, ठीक है। अब देखो, आप हल्के स्टीयरिंग व्हील पे जो है अपना कंट्रोल करके रखो और धीरे से ना एकदम, अब जैसे कई लोग मोड़ते हैं ना, फिर एकदम से हड़बड़ जाते हैं, फिर एकदम से लेके आते हैं। अब देखो, ये गाड़ी ये सड़क है, इसका सेंटर आ गया। अब आप बिल्कुल धीरे धीरे सेंटर में अपना जो है स्टीयरिंग व्हील लेके चलते रहो, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बोरियत हो रही है, इतना मैं आ गया हूँ, इतना मैं मतलब इतना तो मेरे को आ गया चलाना। भाई ऐसा नहीं है। स्टीयरिंग व्हील पे अगर आपका कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और ये फ्यूचर में आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने जो शुरू में जो मैंने टाइम इस चीज पे इन्वेस्ट किया है ना, उसका रिटर्न मेरे को आज मिल रहा है, ठीक है। दोनों हाथ को, वो बाकी चीज बाद में चले जाना कि आप साइड में फिर हाथ रख के, एक हाथ गियर पे रख के आप गाड़ी चलाओ, वो धीरे धीरे जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, तजुर्बा होता चला जाएगा, आपको जो है प्रैक्टिस होती चली जाएगी। जहां मुड़ना है इंडिकेटर दो और आराम से धीरे धीरे हॉर्न दो और अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चलते रहो, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे ऐसे नहीं कि एकदम आप अपनी गाड़ी घुमाओ, ठीक है। अब आपने अपनी गाड़ी कंट्रोल कर ली दोनों हाथों से। मेरी आप अगर थोड़ा मेरे को माफ कर देना, अगर मेरा एक हाथ जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को आदत ये है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। बट आप शुरू में हमेशा अपने दोनों हाथों को ना यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आप कंट्रोल करके रखो, या तो आप 9 या 3 की पोजीशन में रखो, या आप 10 या 2 की पोजीशन में रखो, मोस्ट जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट मोस्ट ऑफ द जो पीपल जो रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं 3-9 की पोजीशन जो होती है ना आपके सेंटर की जो स्टीयरिंग व्हील है, वो सबसे ज्यादा जो है ना कमांडेबल होती है, ठीक। अब देखो, अब मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, गियर शिफ्ट करना है। जैसी स्पीड बढ़ाई मैंने, यहाँ से तुरंत थर्ड गियर डालो और आराम से चेक कर दो, ठीक है। आप अगर स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करना सीख गए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये गाड़ी मैंने सेकंड गियर में डाली। अब आप एक चीज रियलाइज करना, कई लोगों को देखा होगा, जैसे वो गियर शिफ्ट करते हैं ना, उनकी गाड़ी ना ऐसे लहराने लग जाती है, ऐसे लहराने लगते हैं, फिर सेंटर में करते हैं। जैसे गियर चेंज करते हैं, लहराने लगती है, फिर सेंटर में करते हैं। तो ये चीज कमांडेबल होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपका जो स्टीयरिंग व्हील है। भले ही आप गाड़ी में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका गाड़ी पे स्टीयरिंग व्हील पे जो है पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं डालूंगा थर्ड गियर। अब थर्ड गियर जैसे डालूंगा ना, आप मेरे गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसका कंट्रोल देखना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। देखो, किया, थर्ड गियर डाला और तुरंत एकदम से जो है आपके हाथ दोबारा जो है पोजीशन आ जानी चाहिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई ना, जैसे तो 35 के आसपास स्पीड आ गई है, तो आपकी स्पीड पे, जितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है ना, आपको उतनी स्पीड का भी तजुर्बा होना चाहिए, ताकि आप आराम से अपनी गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आराम से जो है कमांड कर सको, ठीक है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कभी भी कुछ नहीं होगा, उस चीज में आप हमेशा होपलेस हो जाओगे, ठीक है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।